Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Abhishek back with another video, and if you are viewing this channel for the first time, I make videos on particularly dentistry. So आज का वीडियो है एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर। तो आजकल को तो डिजिटल का जमाना है, लेकिन अभी भी काफी लोग हैं 70 to 80% लोग हैं जो कि नॉर्मल रेडियोग्राफी करते हैं, जो कि प्लेन फिल्म IOPs लेते हैं। और काफी लोगों की ये दिक्कतें आती हैं कि सर हमारा एक्सरे पूरा फॉगी आ रहा है, हमारा एक्सरे व्हाइट कलर आ रहा है, हम ठीक से एक्सरे को देख नहीं पा रहे हैं, पूरा सिर्फ दांत का थोड़ी सी परछाई दिखती है एंड वी आर नॉट एबल टू व्यू इट प्रॉपरली। तो उसके क्या क्या कारण है, बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट मैं आप लोगों को पूरा क्लियर बताता हूं कि क्या क्या करना चाहिए, आपको कितना एक्सपोजर टाइम देना चाहिए, क्या डेवलपिंग सोल्यूशन, क्या फिक्सिंग सोल्यूशन यूज करना चाहिए जिससे आपको बिल्कुल भी एक्सरे लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जो नंबर 1 प्रॉब्लम है अमाउंट डेंटिस्ट, देखिए अभी तो आरबीजी का जमाना है, लेकिन अभी भी बहुत लोग आईओपी यूज करते हैं। आईओपी यूज करना बिल्कुल बुरा नहीं है। मैंने एक स्टडी की थी, कंपैरेटिव एंड डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी ऑफ आईओपी रेडियोग्राफ एंड डिजिटल रेडियोग्राफी। तो वो स्टडी मैंने की थी जिसमें दोनों की जो इक्विवेलेंसी है ऑलमोस्ट सेम पाई गई। मैंने पीजी के टाइम पे ये स्टडी की थी और मैंने एक बुक भी लिखी है इसके बारे में, जो कि लैम्बर्ट पब्लिकेशंस में वो बुक है। तो पहला जो प्रॉब्लम है हमारा एक्सपोजर फैक्टर्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं। आप जो भी रेडियोग्राफ यूज करें, एक्सरे मशीन यूज कर रहे हैं, आप पहले ये देखिए वो AERB गाइडलाइंस फॉलो करती है कि नहीं। AERB का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो वो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। वो आपके जो एक्सरे मशीन में उसमें अगर परमिशन होता है तो वो एक्सरे मशीन सही होती है। तो जब भी आप एक्सरे मशीन खरीदे उसमें ये चीज जरूर देख लें, उसमें वोल्टेज डिस्प्ले जरूर होना चाहिए। मेन जो प्रॉब्लम है इंडियन जो इन्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमेशा वोल्टेज 220 to 230 के बीच में रहता है। एंड हम कोई भी अगर आईओपी लेते हैं तो उसमें ऑप्टिमम जो होता है आपका वोल्टेज होना चाहिए। जो ऑप्टिमम वोल्टेज है वो है अराउंड 240। तो कभी भी आप अगर आईओपी ले रहे हैं तो उसमें वोल्टेज आप जरूर चेक करिए, 240 अबव होना चाहिए। अब बहुत सारी मशीन्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब भी वोल्टेज 240 से ऊपर होता है तो उसमें एक बजिंग साउंड होता है और एक्सरे कट और फिर से ज्वाइंट मतलब एक डिस्कनेक्ट टाइप का हो जाता है और उसमें डिस्प्ले उड़ जाता है। फिर आप वोल्टेज लो कर देते हैं, 230 में कर देते हैं और एक्सरे ले लेते हैं और आपको लगता है एक्सरे आ जाएगा। तो इसलिए जो मेन फैक्टर है एग्जैक्टली वोल्टेज 238 to 240 के बीच या 240 से ज्यादा अगर हो तो एक्सरे बिल्कुल प्रॉपरली आता है। और ये मैं बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी कोई ऐसा धुरंधर नहीं था। पहले मैं भी एक आईओपीआई लिया करता था, फिल्म डेवलपिंग किया करता था और पेशेंट्स का काम किया करता था। उसके बाद मैंने आरबीजी लिया। तो जब भी मैंने ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि वोल्टेज जब 240 से नीचे हो जाता है एंड वी ट्राई टू डेवलप द एक्सरे नहीं आता है, फिल्म फॉगी हो जाता है या फिर फिल्म क्लियर हो जाता है, फोटोन्स उसको एक्टिवेट, फोटोन्स जो है आपके एक्सरे फिल्म को अच्छे से डेवलप आप नहीं कर पाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो पहला है वोल्टेज चेक करिए। ऐसा मशीन अगर आप नया क्लिनिक खोल रहे हैं, ऐसा मशीन खरीदिए जिसमें वोल्टेज डिस्प्ले प्रॉपरली दिखे और उसको आप रेगुलेटर जैसे स्टेबलाइज कर पाए। और अगर आपको अपने अभी मेरे एक्सरे का वीडियो नहीं दिखा है तो मैं आपको एक और वीडियो स्पेशली बना दूंगा, एक्सरे मशीन को पर्टिकुलरली दिखाऊंगा कि किस तरीके से वोल्टेज डिस्प्ले इसमें आता है। अभी वीडियो के एंड में मैं ये आपको भी दिखाऊंगा कि मेरा एक्सरे मशीन कैसा है। तो दूसरी चीज जो मेन प्रॉब्लम होती है, अगर पेशेंट मूव कर जाए व्हाइल टेकिंग द एक्सरे तो वो पेशेंट की एरर है और वो आप इजीली सुधार सकते हैं। लेकिन जो तीसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है डेवलपिंग सोल्यूशंस। तो काफी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम लोग फिक्सर सोल्यूशन कैसे बनाएं, डेवलपर सोल्यूशन कैसे बनाएं। तो इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल dentalcard.com या फिर pinkblue.in से आपको रेडीमेड डेवलपर सोल्यूशन और फिक्सर सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये कंपनी है आज तक जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सबसे बेस्ट डेवलपर है आज तक का जो मैं यूज किया हूं। एस प्रीमियम, ये मेरे पास ऑलरेडी क्लिनिक में बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि इसको क्या यूज करें, तो आज देखिए वीडियो बनाने में यूज हो गया। तो ये एस प्रीमियम का है, ये थाने इंडिया की कंपनी है जो कि बहुत अच्छा डेवलपिंग देती है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, दूसरा वाला चीज है ये है फिक्सर सोल्यूशन। तो ये कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, आपको इस कंपनी का भी आपको मिल सकता है।
एस प्रीमियम का डेवलपर फिक्सर, ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है, और एक और निमाई कंपनी का भी अवेलेबल होता है। तो मैं एक और आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे सोल्यूशंस को रखना है। निकी, थोड़ा सोल्यूशन लेके आओ, डेवलपर फिक्सर डब्बा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको कंटेन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये आपका डेवलपर फिक्सर सोल्यूशन है ना, इसको बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना चाहिए, नहीं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो देखिए मैंने ऐसे खरीद के रखे हैं एयर टाइट कंटेनर्स। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है डेवलपर और इसमें मैंने लिखा हुआ है फिक्सर। तो इसको बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में रखिए। अगर इसको ओपन कर देंगे तो आपका एक दिन के बाद ही डेवलपर मतलब खराब हो जाएगा। तो काफी लोगों का मुझे ऐसा क्वेरी आता है कि सर हम डेवलपर सोल्यूशन में डेवलप करते हैं, पहले दिन तो बहुत अच्छा डेवलप होता है, लेकिन जब जब टाइम निकलता जाता है तो उसमें खराबी आती है, फिल्म अच्छे से एक्सपोज मतलब डेवलप नहीं होती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपका डेवलपर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छे से एयर टाइट कंटेनर जैसे मैंने आपको दिखाया वो आप यूज करिए। एस प्रीमियम का डेवलपर फिक्सर यूज करिए तो बहुत ही अच्छा है। और आप अगर आप कॉलेज में देखते हैं कि जो आपके रेडियोग्राफी टेक्नीशियंस हैं बड़े से बाल्टी में एक पैकेट ला देते हैं फिक्सर का, डेवलपर का, तो वो क्या होता है ना कि उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग जब भी उसको देखते हैं तो उसमें जो बड़ा क्वांटिटी होता है तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लिनिक में छोटा जितना मैंने आपको अभी सोल्यूशन दिखाया उतने की ही जरूरत होती है। और आप आराम से उसमें डेवलप फिक्स कर सकते हैं। आप एक बार डेवलपर आप यूज करते हो उसको आप कम से कम 15 to 20 डेज से आराम से यूज कर सकते हैं, पर हालांकि उसको एयर टाइट कंटेनर है। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक इंपॉर्टेंट है अच्छे एक्सरे फिल्म के लिए। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो आप अपने क्लिनिक में सर्वो स्टेबलाइजर लगाइए। उसकी कॉस्ट अराउंड 17 to 18,000 लगती है 5 किलोवाट की। तो आपके क्लिनिक में सब मुझे क्वेश्चन पूछते सर कितना किलोवाट का स्टेबलाइजर लगाएं, कितना किलोवाट का सर्वो लगाएं। तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा कि कितना कितना होना चाहिए। आगे भी पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं मेरे वीडियोस में कि कितना डेवलपर सोल्यूशन होना चाहिए, इन्वर्टर कितना का होना चाहिए, कितना केवीपी का होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी ना बहुत मैटर करती हैं। अगर आपके पास रेडियोग्राफिक व्यू ही नहीं है, अगर आप रेडियोग्राफ नहीं ले रहे हैं तो आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे? आप पेशेंट का प्रॉक्सिमल कैरीज है, नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, तो आप पेशेंट को समझाएंगे कैसे कि उसमें रूट कैनाल की जरूरत है, या फिर आपको वर्किंग लेंथ लेना है, या फिर आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो अगर ये एक्सरे को भी, एक्सरे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू नीड टू हैव इन योर क्लिनिक। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोल रहा हूं कि आप पैसे बचाएं और इतना मत सोचें, इन्वेस्टमेंट करें एक अच्छे आरवीजी में। आरवीजी से क्या होता है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है, आप इजीली आप व्यू कर सकते हैं, आपका काम बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। इट इज फॉर योर ओन कन्वीनियंस। इसमें अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरा खर्चा हो जाएगा, तो वो आप जब फील करेंगे, वो जब आरवीजी आपके पास आ जाएगा ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत अच्छे और कॉन्फिडेंटली आप मतलब काम कर पाएंगे। और ऐसा आरवीजी लीजिए जो मार्केट में अच्छी सर्विस देता हो। तो प्लीज प्लान फॉर आरवीजी, क्योंकि ये सोल्यूशन वगैरह टेक्स लॉट ऑफ स्पेस एंड इट्स वेरी मेसी, और इसको डेवलप करना भी बहुत मुश्किल है। तो बेटर टू स्विच ऑन टू आरवीजी अगर आप आईओपी यूज कर रहे हैं। यस, आज आप आईओपी यूज कर रहे हैं, आपके कम पेशेंट्स हैं, लेकिन विद टाइम आपके पेशेंट्स बढ़ेंगे, आप मॉडर्न चीजें अपने क्लिनिक में लाएंगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आप लाइक करें तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और जल्दी से 25,000 करिए। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर।